गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, एसईओ टूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम वेबसाइट्स का ट्रैफिक कैसे निकालते हैं, एडमिन की साइट्स को हमने कैसे रीच आउट करना है, हमने स्टैट्स कैसे निकालने हैं, लिस्ट कैसे रेडी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं शेख इदरीस सर्च सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हमने जीवीओबी में अपना ऑर्डर कैसे कंप्लीट करना है, गेस्ट पोस्टिंग में हमने अपना ऑर्डर किस तरह कंप्लीट करना है, और इस सारे प्रोसेस को हम एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हमने सबसे क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने गेस्ट पोस्टिंग के बारे में सीखा, और अभी मैं एक सारा ओवरव्यू आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ कि हमने ऑर्डर कैसे कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, आपने मुख्तलिफ निशेस की 10 से 15 साइट्स इकट्ठी कर ली हैं, जैसे टेक्नोलॉजी है, मोबाइल एसेसरीज है, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि पेंट के रिलेटेड पेंटिंग की साइट्स हैं, या पेरेंटिंग की साइट्स हैं, या रिलेशनशिप्स की साइट्स हैं, या हेल्थ की साइट्स हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ निशेस की आपने 10-10, 15-15 साइट्स इकट्ठी कर ली हैं, उनके साथ एडमिन के साथ डील आपने डन कर ली है, एक प्रॉपर आपने लिस्ट कंपाइल कर ली है, और आपने वो लिस्ट अपने क्लाइंट को भेज दी है, और क्लाइंट ने आपकी लिस्ट का ऑडिट किया है, उसने साइट्स को सिलेक्ट किया है, और उसने ये कहा कि भाई ये फॉर एग्जांपल 2 साइट्स पे मेरा आर्टिकल आप पोस्ट कर दें, मुझे इसकी डिटेल्स दें, मुझे इसकी प्राइजेस दें, और आप ये गेस्ट पोस्ट कितने का मुझे देंगे। आप उसकी 2 सिलेक्टेड साइट्स जो उसने सिलेक्ट की हैं, आप उसको उसकी प्राइजेस दोगे। वो प्राइजेस जो आप उसको दोगे वो आपका प्रॉफिट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ये ना हो कि आपने जो एडमिन ने जो आपका रेट एडमिन का फिक्स हुआ है वही सेम आप आगे उसको बता दो। ऐसे नहीं करना, आपने उसमें अपना मार्जिन रख के फिर आपने वो प्राइस आगे देनी है, और उसको बताना कि ये इतने में मैं आपका गेस्ट पोस्ट लगा दूंगा। वो थोड़ी सी निगोशिएशन करेगा तो आपको अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, आपकी एक स्पेसिफिक अमाउंट पे डील डन हो जाएगी। तो जब आपकी क्लाइंट के साथ डील डन हो जाएगी, आप क्लाइंट को बोलेंगे कि मुझे आर्टिकल लिख के दें। क्लाइंट आपको आर्टिकल लिख के देगा। अगर वो ये कहता है कि नहीं, आर्टिकल भी आप खुद लिखें, मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ आर्टिकल्स की, इस तरह का आपने आर्टिकल लिखना है, तो फिर आप उसको कंटेंट राइटिंग का भी चार्ज करेंगे, आप उसको आर्टिकल राइटिंग के भी पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, आपने आर्टिकल लिख लिया, उसकी वेबसाइट के लिंक्स उसमें लग गए, और उसके बाद आपने क्या किया, उसकी सिलेक्टेड साइट पे, अगर वो एडमिन साइट है तो आपने उसको ईमेल कर देना है लाइव आर्टिकल उसका कि सर ये आर्टिकल अपनी साइट पे पोस्ट कर दें। अगर वो ऑथर है तो वो अपने ऑथर को भेज देना आर्टिकल का जो टैट होता है, टर्निंग अराउंड टाइम, वो ऑलमोस्ट 24 घंटे तक होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर, या 48 आवर्स भी होते हैं, तो 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका आर्टिकल लाइव हो जाता है वेबसाइट के ऊपर। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो 24 घंटे के बाद आपसे पूछते हैं कि हमारा लिंक कहाँ है, बल्कि आप उनको बता देते हैं कि इतने टाइम के बाद आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो फिर आपको आर्टिकल दे के खामोशी से वेट करते हैं। इधर आपने एडमिन को आर्टिकल दिया, एडमिन ने आपका आर्टिकल अपनी साइट पे पोस्ट कर दिया, और अगर एडमिन के साथ आपकी डील ये है कि आप उसको पेमेंट आफ्टर लाइव लिंक करेंगे, वो जब आपको आर्टिकल भेजेगा साथ ही वो आपको पेपाल की, जिस तरीके का आपका पेमेंट मेथड उसके साथ डिसाइड हुआ है, वो आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स भेज देगा कि ये लाइव लिंक ले रहे हैं, और साथ ये पेमेंट डिटेल्स जो हमारी डिस्कशन मतलब हुई है, आपने उतनी पेमेंट मुझे भेज देनी है। अगर आप पेमेंट नहीं भेजेंगे तो वो आपका आर्टिकल डिलीट कर देगा। तो एडमिन ने आपको लिंक दे दिया, और साथ उसने पेपॉल की इनवॉइस आपको भेजी कि भाई ये आप इनवॉइस पे कर दे। आपने वो लिंक आगे क्लाइंट को भेजना है, क्लाइंट ने उसको चेक करना है कि मेरा आर्टिकल पोस्ट हो गया, मेरे लिंक सही लगे हुए हैं, और फिर उसके बाद क्लाइंट आपको पेमेंट देगा। ठीक है, आपने वो पेमेंट अपने पास रखनी है। पेमेंट पास रखने के बाद आपने जो जितना आपका एडमिन के साथ आपकी डील हुई, आपने उतनी पेमेंट एडमिन को दे देनी है, और बाकी वो सारा आपका प्रॉफिट होगा। और इस तरीके से आप अपना आर्टिकल लगाएंगे और अपना ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। ये एक प्रोसेस है। आप क्लाइंट से आर्टिकल लेंगे और आगे एडमिन को देंगे, एडमिन आपको लाइव लिंक देगा, और आप लाइव लिंक क्लाइंट को भेजेंगे, फिर क्लाइंट आपको पेमेंट देगा, आप अपना प्रॉफिट रख के आगे जो पेमेंट है वो आप एडमिन को दे देंगे। तो आप इसमें एज ए मिडिल मैन काम करेंगे। ठीक है, और दोनों पार्टीज को कन्विंस करना, दोनों पार्टीज के साथ बातचीत कर, ये आपकी कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करेगा कि आप एडमिन के साथ कैसे डील करते हैं कि वो आपको लो से लो प्राइस दे। ठीक है, आप उसको किस तरीके से मनाते हैं कि अगर उसमें आपसे $100 मांगा है तो वो आपको आपका आर्टिकल $20 में कैसे लगाएगा। तो इसके लिए जब आप मार्केट में जाएंगे, आप मुख्तलिफ एडमिन से बातचीत करेंगे, आप एडमिन के साथ एक्सपोजर करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमने एडमिन के साथ बात कैसे करनी है, हमने क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है। और ये बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करेगा। जब आप गोरों के साथ बातचीत
बातचीत करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से आप गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जिनका आना आपको बहुत ज़रूरी है। उनमें लैपटॉप का इस्तेमाल करना है, बेसिक सा इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, आपको ईमेल करनी आना चाहिए, आपको इंग्लिश अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो आपको उस इंग्लिश को ट्रांसलेट करना आना चाहिए गूगल के ऊपर से। और इस तरह की चीज़ें जब आप सीखेंगे उसके बाद ही आप गेस्ट पोस्टिंग में काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें और ये मेरे ख्याल में हर बंदा ही कर लेता है। लैपटॉप हर बंदा चला लेता है, उसके बाद गूगल हर बंदा इस्तेमाल कर लेता है। अगर कोई इंग्लिश में मैसेज आया तो उसको ट्रांसलेट भी इवन हर बंदा कर लेता है। तो ये आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने इनको मद्देनजर रखना है और किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मतलब कि अपने टॉलरेंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ऑनेस्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना और फॉलो अप लाजमी आपने देना, क्लाइंट्स को भी एडमिन्स को भी। किसी के साथ गलत बयानी नहीं करनी, किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी। अगर ये चीज़ें आप अपने अंदर लाएंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से नाकाम होंगे इस फील्ड में। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में गेस्ट पोस्टिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिबेट करेंगे और साथ साथ हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करते हैं ताकि हम जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को जो लाइव सेशन में हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़।